हेलो बच्चों। अपना यहाँ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुपद के इस सीरीज में पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघाती बहुपद के गुणांक और उनके शून्यक में क्या संबंध होगा उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उस पर कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी के सीरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे और त्रिघाती बहुपद के लिए देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद है, तो अगर त्रिघाती है तो उसमें चार पद हों, तो जितने घात का बहुपद होता है उसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी? चार। अधिकतम इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी किसी बहुपद में पद गायब हो जाते हैं। जैसे कल एक उदाहरण हम लोगों ने देखा था जिसमें था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो उसमें दो ही पद थे, तो उसमें तीन पद होने चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद को कैसे लिखते हैं, त्रिघाती बहुपद को हम लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अगर हम इसको पी एक्स माने तो ये त्रिघाती बहुपद है। अब हम ऐसा मानते हैं कि अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक हैं। हमने मान लिया इस अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के। के एक वास्तविक संख्या है, जैसा कल हमने के का प्रयोग देखा, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा और गुणित एक्स माइनस गामा। ठीक। के क्या है? के ऐसी वास्तविक संख्या है जो पूरे बहुपद में क्या है? कॉमन, घनिष्ठ। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो के है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स फिर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसका गुणा एक्स माइनस गामा में कर दो, हमें क्या मिलेगा? तो हमें आगे मिलेगा के बाहर ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स से पहले इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, फिर क्या किया? माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या मिला? माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है यहाँ, अल्फा बीटा करना होगा, बीटा गामा। ये है माइनस गामा, ये है प्लस बीटा, क्या हो जाएगा? गामा बीटा एक्स, फिर अब क्या लिखेंगे? प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस, अब यहाँ क्या है? प्लस अल्फा बीटा है और यहाँ क्या है? माइनस गामा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा। अब हमें मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के जो पद एक साथ है, एक्स क्यूब के ऐसे जैसे पद हैं उनको हम ऐसे अलग अलग साथ कर लेंगे। ये इधर क्या मिल रहा है हमें? इधर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ है के मल्टीप्लाई में
एक्स क्यूब का केवल एक ही पद है, क्या आ गया, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के तीन पद हैं, क्या क्या पद हैं, माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आर जैसा लग रहा है गामा, इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, मैंने एक्स के तीन पद हैं, तो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। फिर अचर केवल एक ही है, माइनस अल्फा बीटा गामा, इन सब का के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको हम एक समीकरण, बहुपद को समीकरण के रूप में ही लिख सकते हैं। इसको आगे हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, अभी किसके बराबर हो गया, के का सब में मल्टीप्लाई कर दें, फिर हो गया के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के गुणित अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणित एक्स, फिर माइनस के गुणित अल्फा बीटा और गामा, ये जो आर जैसा लग रहा है गामा। अब क्या करेंगे हम, ये समीकरण बन गया बहुपद के दो, तो इन दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स की घातें आपस में बराबर होनी चाहिए। ये समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि अगर कोई भी समीकरण लिखा है बहुपद में, तो दोनों तरफ अगर आपस में बराबर है तो दोनों तरफ की बहुपद के अलग अलग घातों के गुणांक आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसी गुणांक को हम यहाँ बराबर करेंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक के है, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक ए है, क्या हो जाएगा, के बराबर क्या मिल गया, ए मिल गया। तो दोनों तरफ बहुपद के दोनों समीकरण के दोनों तरफ के बहुपदों के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिल गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, और क्या मिला, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ बी है, यहाँ क्या मिल गया, बी बराबर माइनस हाफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, सी है, तो मिल गया सी बराबर के गुणित अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ऐसे यहाँ पे अचर जो है एक्स खाते जीरो जो है उसका गुणांक क्या है, डी, तो डी बराबर क्या मिल गया, माइनस के अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो दोनों तरफ इस समीकरण है, ये बहुपद से हमने समीकरण बनाया तुलना के लिए, तो दोनों तरफ की जो घातें हैं, एक्स की घात तीन यहाँ पे भी है, एक्स की घात तीन यहाँ पे है, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके गुणांक जो हैं, इनके जो गुणांक हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना, कहीं कोई भी समीकरण लिखा होगा, अगर बहुपद का समीकरण है, बहुपद को समीकरण के रूप में लिखा गया है, तो राइट हैंड साइड दाहिने तरफ जो भी लिखा है और बाएं तरफ जो भी लिखा है, इसका प्रयोग बहुत ही होता है, आगे भी आप पढ़ेंगे जहां भी, तो इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसको जहां भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ है तभी ही बराबर होगा समीकरण। तो ठीक है, अब इससे हम लोग देखते हैं, तो के बराबर ए मिल गया, तो बी बराबर क्या मिल गया, बी बराबर मिल गया माइनस ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, शून्यक है, इसका मतलब त्रिघाती समीकरण तो बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ, माइनस ऑफ बी अपान ए, मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब ऐसे ही आपको समझना है, इस शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन जो है, गुणनफल किसके बराबर हो रहा है, यहाँ से देखें, तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ रहे हैं, माइनस ऑफ डी अपान
ए, क्योंकि के बराबर क्या है, ए है, तो ए किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ जो अचर है, या एक्स की घात जीरो है, या एक्स घात जीरो का गुणांक, अचर उसी को कहते हैं, ठीक है, या ए आर ही लिखा है, या एक्स घात जीरो का गुणांक, अपॉन बटे में क्या रहेगा, एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसमें एक एक संबंध और मिला था सी वाला, तो सी क्या था, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, तो इससे क्या मिला हमें, दो दो शून्यकों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर मिला था हमें, ये मिला सी अपान ए, फिर क्या मिला, ये मिला एक्स का गुणांक अपान या बटे एक्स घात 3 का गुणांक। तो यहाँ पे तीन संबंध मिले, देखिए हम जब रैखिक समीकरण का रैखिक बहुपद की बात किए थे तो एक संबंध मिला था, द्विघाती बहुपद की बात किए तो वहां पे हमें शून्यकों के दो संबंध मिले, त्रिघाती की बात कर रहे हैं तीन संबंध मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चाहें तो आगे भी और संबंध अपने से भी प्रयास कर सकते हैं निकालने का, आपके सिलेबस में यहाँ तक दिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो पहला क्या था, शून्यकों के योग इसके बराबर है, इस तरीके से शून्यकों का गुणनखंड किसके बराबर होता है, ये है, ठीक। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। इस पे आधारित हम एक प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? लेते हैं, प्रश्न लेते हैं कि एक्स बराबर क्या है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 दिया हुआ है। अच्छा, जब भी हम त्रिघाती बहुपद देखते हैं और इसका गुणनखंड करना चाहते हैं तो हम सीधे इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, हमें पहले एक गुणनखंड को चेक करना पड़ता है कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। अगर हम एक्स का वो मान जिसके लिए बहुपद शून्य आ जाए वो उसका गुणनखंड होगा, तो अगर हम यहाँ जीरो रख के देखें कि जीरो रखने पे जीरो नहीं हो रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, 8 हो रहा है, इसका मतलब जीरो इसका शून्य नहीं है। ये बातें मैं बता दे रहा हूँ, अभी हम संबंध वाली बातें भी करेंगे, लेकिन ये भी बहुत जरूरी था। हमने अगर P1 रखा, P1 रखने पे क्या आ रहा है, P1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 माइनस 5 माइनस 14 प्लस 8 कितना हो रहा है, 8 2 10, 14 5 19, ये आ गया कितना, -9। इसका इसका मतलब 1 भी, जीरो इसका शून्य नहीं था, और 1 भी, ये कॉमा लगा के सेमीकोलन लगा के लिख रहे हैं, इसका शून्य नहीं है। हम -1 के लिए भी अगर यहीं चेक कर लें, -1 के लिए चेक करें तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा -2, ये क्या आएगा -5, ये क्या आएगा +14 +8, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व होने पे, ये आ जाएगा 10 तो 22, तो ये आ गया 12, इसका मतलब शून्य, इसका मतलब -1 इसका शून्य नहीं। अब किसको देखेंगे हम लोग, अब हम देखते हैं 2 को, P2 रखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 उल्टे 2 का क्यूब -5, 2 का स्क्वायर -14 उल्टे 2 +8, यहाँ क्या मिल गया, 8 दूनी 16
माइनस यहाँ मिल गया 20, यहाँ मिल गया 14 दूना 28, यहाँ मिल गया 8। ठीक, तो ये भी क्या मिल रहा है, 48 माइनस 24, ये कितना आ रहा है, -28 का मतलब दो भी, दो इसका शून्यक नहीं है। अब एक्स टू -2 पे चेक करते हैं, तो -2 पे चेक करते हैं तो आया 2 -2 का क्यूब, ये है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है, -5 -2 का स्क्वायर -14 विथ -2 +8। इसको जब हल करते हैं हमें क्या मिलता है, यहाँ पे यहाँ मिलेगा -16, क्योंकि हम जानते हैं -1 की घात अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये हो गया -16। ये कितना आया, 4, ये आया -20, ये कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस के साथ क्या हो गया, 28, और एक हो गया 8, तो ये जोड़ने पे क्या आया, -36 +36 बराबर क्या हो गया, शून्य। अब ये शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 जो है इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। तब एक शून्यक अगर हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका शून्यक हमें मिल गया, इसका मतलब x + 2 बराबर 0 रखने पे हमें क्या मिलता है, x बराबर -2, एक्स बराबर -2 मिलता है, इसलिए x + 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल निकालने के लिए पहले x + 2 से इसको हम भाग देंगे। तो कई तरीके हैं भाग देने के, अब हम साधारण तरीके से भाग देते हैं। x + 2 हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, 2x³ 2x³ -5x² -14x +8। तो पहली बार क्या जा रहा है यहाँ, 2x² ले जाएंगे तो पहला पद कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुणा कर दिया तो हमें क्या बन गया है, ये बन गया 2x³ माइनस क्या बन गया, 4x²। ऐसे ही जितने पद हैं हम भाग दे दे के वो खत्म करेंगे, तो पहला पद खत्म हो गया। फिर यहाँ पे क्या आया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, यहाँ बचा -x², ठीक, -14x +8। अब अगला पद क्या जाएगा, यहाँ पे क्या है, -x², अगला पद क्या रखेंगे हम, -x, अगला पद क्या रहेगा, भागफल में -x। अगला पद रखेंगे -x, -x रखेंगे, मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आया, -x² -2x, फिर इसको हटा दिए, यहाँ आया प्लस, यहाँ भी आया प्लस, फिर घट के हो गया शून्य, ये क्या हो गया, ये हो गया 12x -12, ये क्या हो गया, +8। फिर अब इसको हम भाग देंगे, कितना, अब ये -12 है तो यहाँ भी क्या जाएगा, -12 -12, ये हो गया -12x, और क्या आ गया, -24।
यहाँ पे देखिए हम लोगों से थोड़ी सी त्रुटि हुई है, आपका भी किसी का ध्यान पता नहीं गया कि नहीं गया। यहाँ पे त्रुटि हुई है, इसीलिए इसको मैं आपको त्रुटि दिखाता हूँ। यहाँ पे त्रुटि हुई है कि जब 2x² से फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x³ और ये क्या हो गया +4x²। तो जब यहाँ पे किया माइनस, यहाँ पे किया माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो क्या होगा -9x²। तो -9² -14x +8। तो अगली बार जो भागफल के लिए जाएगा वो क्या जाएगा 9x। तो 9x यहाँ लिखेंगे, -9x तो क्या आ जाएगा -9x² -18x। अगर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों माइनस हो गए, फिर कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो यहाँ क्या बचा -4x +8। 18 है तो +4x रहेगा, +4x +8। ठीक समझ में आया ना। -9x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -9x² -18x। जब इसको घटाए तो ये हो गया प्लस, और ये भी क्या हो गया प्लस, तो प्लस वाला बड़ा है तो 4x प्लस आ गया। अब अगली बार हमें क्या करना है, 4x बचा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4x +8। घटा दिया तो क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। घटा दिया जब तो क्या आ गया, तो 0 मिल गया। इसका मतलब अब जो बहुपद था हमारे पास, भागफल क्या आ गया इसका 2x² -9x +4। तो हमारे पास जो बहुपद था दिया हुआ 2x³ क्या था बहुपद, dx बराबर 2x³ -5x² -14x +8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x +2, और क्या लिख सकते हैं जो भागफल आया है 2x² -9x +4। लिख सकते हैं, लिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब इसका भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो अगर हम 2x² -9x +4 का गुणनखंड करना चाहते हैं तो क्या है, 4 दूनी 8 आ रहा है। तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन 8 आ रहा है। इसका मतलब जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसी से क्या आना चाहिए 9 भी आना चाहिए। तो 8 से तो 9 नहीं नहीं आ सकता। तो अगर हम 8 × 1 लिखें तो अगर इन दोनों को जुड़ें तो 9 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है यहाँ ऋणात्मक है, इसका मतलब -1 और -8, और -8 और -1 करें तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² +x। तो इसको यहाँ लिख दें -8 -1 +4। ठीक है, कि हमेशा जो ए और सी का गुणा होगा, ए और सी का जो गुणा होगा उसी से हमारा ये b1 + b2 निकालेंगे। ठीक है, पहले भी हमने बताया था पिछली क्लास में। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2x² प्लस, तो प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -8x -x +4।
अब यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले तो क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 4। तो क्या बच गया, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x माइनस 1। ठीक। तो अब इसलिए जो हमें संख्या दी बहुपद दिया हुआ था 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, इस पे क्या क्या मिल गए, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x+2 x माइनस 4 और 2x माइनस 1, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये गुणनखंड हो गया, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे, x+2 बराबर 0, एक शून्य हो गया x बराबर -2। दूसरा शून्य निकालने के लिए क्या किया, दूसरे गुणनखंड को 0 बराबर किया, तो x -2 बराबर 0। तो दूसरा शून्य क्या मिल गया, x बराबर 4। तीसरा गुणनखंड जो है 2x -1 बराबर 0 किया, तो क्या मिल गया, x बराबर 1/2। इसके 3 शून्य, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर 1/2 मिल गए। अब हम अल्फा बीटा गामा का योगफल वगैरह सब इससे देख सकते हैं। अभी जो इक्वेशन था यहाँ से हम देख पा रहे हैं, एबीसी की वैल्यू लिख लें, ए बराबर 2 है, बी बराबर -5 है, सी बराबर -14 है और डी बराबर 8 है। अब यहाँ पे देखें, शून्यकों का योग क्या था, अल्फा बीटा गामा क्या था, -b बराबर, सॉरी, -b/a। तो शून्यकों का योग अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, -b/a। बी क्या था, गुणांक x² था, तो b का मान हो गया -a है -5, a का गुणांक 2, तो क्या आ गया, 5/2। ठीक। और शून्यकों को अगर हम जोड़ भी लें आपस में, शून्य शून्य है तीनों, इनको जोड़ भी लें यहाँ से, ये तो फार्मूले से निकल गया, अब इनको जोड़ लें अगर शून्यकों को, तो -2 + 4 + 1/2। अब इनको जोड़ें, इनका एलसीएम हो गया 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 8 + 1, कितना हो जाएगा, 8 × 9 -4, फिर क्या आ जाएगा, 5/2 आ गया, सिद्ध भी हो गया। तो शून्यकों का योग 5/2। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल का निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आया था, अल्फा बीटा गामा -d/a। तो शून्यकों का गुणनफल हम देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा क्या आया था, -d/a, मतलब अचर बटे x³ का गुणांक। तो शून्य क्या था, एक तो था -2, दूसरा क्या था 4 था, तीसरा क्या था 1/2 था। और डी का गुणांक, डी की वैल्यू कितनी थी, डी का मान था 8, लिख दिया, -8, ए का मान 2, यहाँ पे भी आपने 4 दूनी 8/2 कितना आ गया, इधर भी सॉल्व किए तो -4 आ गया, इधर सॉल्व किए तो -4 आ गया, तो दोनों तरफ मान बराबर मिल गया। इसी तरीके से हम शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर क्या था, ये किसके बराबर आया था, ये आया था c/a आया था, देखिए यहाँ से c/a। तो c का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, c का मान -14 है। फिर क्या आया था, c/a, और c का मान क्या है
-14/2 क्या आ गया -7। अब इसको सॉल्व कर करके हम लोग देखते हैं। तो अल्फा का मान क्या था -2, बीटा का मान 4 प्लस बीटा का मान 4 इंटू गामा का मान 1/2 फिर प्लस गामा का मान 1/2 इंटू अल्फा का मान -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं मान गलत तो नहीं लिख रहे हैं। हाँ सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया -8, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया -1। तो सॉल्व करने पे क्या आया 2 - 1, तो -8 में से 1 निकल गया तो क्या आया -7। यहाँ पे भी जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो -7 ही आया। अब इससे सिद्ध हो गया कि हम द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यकों का योग त्रिघाती दिया रहेगा, तब भी हम सब ज्ञात कर लेंगे। आपके लिए एक उदाहरण का क्वेश्चन है, इसको दे रहा हूं मैं, आप सब इसका प्रयास करिएगा और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है, जांच कीजिए त्रिघात बहुपद के शून्य 3 - 1 और हैं इसके 50 शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे हमने अभी बताया तरीका, पहले शून्य चेक करना है, 1 है, 2 है, 1 - 1 है, -2 है, इसको चेक करोगे। ठीक है, अब जैसे इसमें दे दिया है कि ज्ञात करिए इसके शून्य के हैं, तो आप किसी एक को -1 को मान लीजिएगा। तो -1 को मान लेंगे तो x+1 से आप भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड करेंगे। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसी तरीके से इसको करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने त्रिघाती बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है उसको जाना है, और उसको संबंध को निकाल के उसको बराबर किया और जांच भी किया कि संबंध सही है कि नहीं है। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू बच्चों।